गुरु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक बार प्रेम से बोलेंगे गुरुदेव भगवान की। सुनाए है हमने पवन कुमार जहाँ राम की होवे गाथ, रहते हो तुम उस जगह प्रभु तोड़ के सब मरिया। कथा शुरू अब होते हैं आबीर हनुमान, आइए आसन विराजिए तेजपुरी बलवान। तो जिनकी सेना मेरा कोटि कोट प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए भागवत महापुराण की। मुद मंगलमय संत समाज भगवान के पावन दरबार में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान, पावन दरबार में बैठे हुए बाहर से आए हुए हमारे प्रिय भक्तगण, सीता अनसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, आज भगवान की कथा का परिचय जी ये पंचम दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से करभद्र निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में उपस्थित हो और भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परीक्षक जी, बड़े सौभाग्य होते हैं जहां पर भगवान की चर्चाएं होती हैं, भगवान की कथाओं का गुणानुवाद होता है। वो गांव ही नहीं परीक्षक जी, जहां तक ये साउंड सर्विस की आवाज पहुंचती है वो क्षेत्र धन्य धन्य हो जाता है। हमारे आपके बड़े सौभाग्य हैं जो आपके पावन ग्राम नगला मथुरी में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का आयोजन चलते चलते आज ये 5 दिन व्यतीत होने को जा रहे हैं। सभी भाइयों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके और भगवान के दरबार में अवश्य आए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सारे दिन भगवान के दरबार में ही बैठे रहे, काम भी करते जाएं, काम के साथ साथ जितना भगवान के दरबार में बैठने का समय निकल आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य। 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट भगवान के दरबार में बैठे और भगवान की कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। परीक्षक जी, भगवान की कथा सुनना ये भी एक प्रकार की भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ये कौन से प्रकार की भक्ति है, तो बड़ा सुंदर भाव दे रहे हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस में। प्रथम भक्ति संतन कर संघा
प्रकार के भक्ति है परीक्षित जी, संतों की सेवा करना, संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संघा। प्रथम प्रकार की भक्ति है संतों की सेवा करना, संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना। और परीक्षित जी दूसरे प्रकार की भक्ति है मम कथा प्रसंगा। कहीं भी कथा हो रही हो वहां पर हमें आपको थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके अवश्य जाना चाहिए। माफी चाहेंगे परीक्षित जी, आजकल इंसान के पास ना तो धन धाम की कमी है, ना सम्मान की कमी है, ना संतान की कमी है और ना अभिमान की कमी है। कमी है तो सिर्फ टाइम की। किसी के पास अब वक्त नहीं रहा। किसी से भी पूछ लो भैया वहां पर कथा हो रही है, चलो कथा सुन के आएंगे, तो लोग कहते हैं तुम्हें कथा की पड़ी, हमारे पास मरने तक का टाइम नहीं है। लेकिन मरने के लिए कभी टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। जब यमराज लेन को आवे आए के पकड़े बहें तो उनसे कह दियो अब की बार लौट जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन तब हमारी आपकी पेश नहीं जाती। परीक्षित जी जितना भी समय निकल आए, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट भगवान के दरबार में बैठने का परीक्षित जी अवश्य हम लोग समय निकालें। बहुत जरूरी है भगवान के सत्संग में जाना, भगवान की कथाओं में जाना। मेरे प्यारे बुजुर्गों, हमें आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कलयुग में भवसागर से पार होने का एक ही तरीका है, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग। जितनी देर बैठे एकाग्र मन और चित्त लगा करके भगवान की कथाओं को अमृतपान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं परीक्षित जी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो तुलसीदास जी फिर लिख बैठे कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समानाय अधिमाय। तुलसीदास जी लिख बैठे सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ी पुण्य के बारे में कि परहित सरस, पराये हित में जीना। परीक्षित जी अपने लिए तो एक पशु भी जी लेता है। परहित, पराये हित में जीना, पर स्वार्थ करना, ये सबसे बड़ी पुण्य है। पर पीड़ा, बिना मतलब के किसी को कष्ट पहुंचाना, बिना मतलब के किसी को दुख देना, बिना मतलब के परीक्षित जी किसी को हानि पहुंचाना,
ऐसी वाणी बोलिए मेरे मुखार बिंद से सज्जनों, ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए जिससे दूसरों को कष्ट हो। अरे मेरे हाथों से ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे हमारे बुजुर्गों को कष्ट हो। मेरी बाणी से ऐसा कोई शब्द ना निकल जाए जिससे हमारी बाणी से हमारे बुजुर्गों को मुसीबत हो, हमारे बुजुर्गों को दुख सहन करना पड़े। परीक्षित जी, पर पीड़ा, बिना मतलब के किसी को कष्ट पहुंचाना ये सबसे बड़ा पाप है। और इस शरीर से किसी की मदद करना, इंसान होने के नाते इंसानियत बरतना, तो परीक्षित ये सबसे बड़ी पुण्य है। एक बात बता रहा हूं, अगर हम आप मानव योनि लेकर के पवित्र भूमि पर आए हैं तो हमारे आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं है तो वह इंसान नहीं, एक पशु के समान हो जाता है। एक सत्य घटना में आपको बता रहा हूं। एक हाईवे के किनारे परीक्षित जी खेती चली गई हाईवे में, तो पैसा ज्यादा मिल गया। हमारे यहाँ की बात है, तो परीक्षित जी जब पैसा ज्यादा मिल गया तो बढ़िया कुर्ता बढ़िया पाजामा सिलाया, नेताजी बन गए। और उसी हाईवे के किनारे पर वहीं पर मकान था, वहीं एक मटका रख लिया पानी पीने पिलाने के लिए। नेताजी वहीं पर बैठे हैं। तो परीक्षित जी एक हाईवे से एक गरीब आदमी उतरा, उसने कहा नेताजी, बोले हाँ, बोले पानी पिला दो, प्यासों के मारे दम घुट रहा है। तो नेताजी बोले हम तुझे पानी पिलाने वाले दिखते हैं, कोई इंसान आ जाए थोड़ी देर वेट करो। तो गरीब आदमी 1 घंटा बोला, 1 घंटे के बाद बोला भैया अब तो मरे ही जा रहे हैं, अब तो पानी आप ही पिला दो, इंसान कोई नहीं आएगा। नेताजी बोले रुक जा, कोई इंसान आ जाए। तो गरीब आदमी बोला नेताजी हम तो मरे ही जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए इंसान आप ही बन जाओ, थोड़ी देर के लिए इंसान आप ही बन जाओ। तो नेताजी बोले हम इंसान नहीं है। गरीब आदमी बोला साहब आप इंसान होते तो पानी हमें पिला देते, आप इंसान नहीं, आप तो हैवान हो। तो कहने का मतलब हमारा ये है, अगर हम आप इंसान हैं परीक्षित जी, तो हमारे आपके अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी लिखते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनाए अधमाई। संसार में आने के बाद परीक्षित जी एक बात याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, लगा सको तो बाग लगा, पर आग लगाना ना सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, लेकिन आग लगाना ना सीखो। लेकिन आज बाग कटवाए जा रहे हैं और आग लगाई जा रही है, इसीलिए हम आप दुखी हो रहे हैं। कामों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कामों के करने से घर का विनाश हो जाता है। याद रखना प्यारे भक्तों, हम आप कहते हैं कि भजन करो, भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं परीक्षित जी भजन, भजने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं मत भजो, भजन कहीं मत भजो।
परीक्षित जी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, और मन की तरंगे मार ले बस हो गया। हमारे आपके ऊपर 4 कृपा होती है, 4। परीक्षित जी जरा ध्यान दें, हमारे आपके ऊपर 4 कृपा होती है। पहली कृपा होती है भगवान की, जिस परम पिता परमात्मा ने परीक्षित जी हमें आपको मानव योनि देकर के पवित्र भूमि पर भेज दिया। और भगवान कहीं पशु बना देता तो वाह भाई वाह, खूटे से ही बने बने मर जाते। पहली कृपा हुई मेरे भगवान की जो मानव बना दिया, और दूसरी कृपा हुई हमारी माँ और पिता की, जिस मैया ने हमें आपको जन्म दे दिया। और अम्मा पैदा होते ही होते क्यों गड्ढा में फेंके आती तो मर जाते ना। तो दूसरी कृपा हुई मेरी माँ की और पिता की। तीसरी कृपा किसकी हुई लला? तीसरी कृपा हुई है मेरे गुरु की, जिस गुरु ने हमें इस लायक बना दिया। अब परीक्षित जी चौथी कृपा रह गई, चौथी कृपा रह गई स्वयं अपनी। जिन लोगों ने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, उन्हें जिंदगी में रोए आंसू। अब अपनी कृपा क्या है फौजी भैया? अपनी कृपा है कोई दारू पीने लगता है, कोई जुआ खेलने लगता है, कोई रास्ता छोड़ करके दूसरी रास्ता पर चला जाता है। तो परीक्षित जी अपनी कृपा जो लोग अपने ऊपर कर लेते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, व्यवहारियों की सेवा करते हैं, परिवार में परीक्षित जी अच्छे आचरण रखते हैं, तो ये अपनी कृपा है। और अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली तो जिंदगी में परीक्षित जी कभी दुख के आंसू नहीं आए। ये सत्य है। मैं सभी भाइयों से सबसे ज्यादा मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा कि अपनी कृपा अपने ऊपर करने की कोशिश करें। लड़कपन जाता है ना समझी में, बुढ़ापा जाता है मजबूरी में, अब रह गई जवानी, बन गए तो बन गए और बिगड़ गए तो। और एक बार अगर रेल पटरी से उतर गई तो चढ़ने में परीक्षित जी बड़ी मुसीबत होती है। मेरे भाइयों, भगवान की कथाएं शिक्षा देती हैं कि अच्छे मार्ग पर चलो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ये पुत्र का धर्म होता है। आइए कोई कार्य शुरू करने से पहले 2 मिनट भगवान के चरणों में भगवान की वंदना। आगे हम भी आपको सूर्यवंश की कथा में जोड़ेंगे, किस प्रकार से भगवान श्री राम का अवतार इस पवित्र भूमि पर हुआ। तो धीरे वन में बसा लो निज चरण में, बन जाए नगला मथुरी। आप लोग भी धीरे धीरे ताली बजाएंगे भगवान के लिए। मुझे चाहिए ना कुछ हरि बोल, मुझे चाहिए ना कुछ
बसालो वृंदावन में, बसालो निधि चरण में, बसालो वृंदावन में, बसालो निधि चरण में, बसालो वृंदावन में, बसालो निधि चरण में। लेकिन कन्हैया मैंने तेरा नाम सुना है बिहारी, वो दशा बन गई मेरी। हसीना हमारी हसी प्रभु तेरी हसीना हमारी हसी, तेरी हसीना हमारी हसी, तेरी हसीना हमारी हसी है। बोलिए भक्त और भगवान की एक बार जोर से। तुलसीदास जी बोले जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, तारही असुर अधम अभिमानी, तारही असुर अधम अभिमानी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार इस भूतल पर हुआ। परीक्षित जी बोले काय को भगवान श्री राम का अवतार हुआ, मानव रूप लेकर के भगवान इस भूतल पर क्यों आए? तो तुलसीदास जी बोले जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। परीक्षित जी माफी चाहेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब इस पवित्र भूमि पर धर्म का विरोध हुआ, बाढ़े असुर, असुर किसे कहते हैं? असुर कहते हैं राक्षसों को। परीक्षित जी जब जब राक्षसों ने आकर के पवित्र भूमि पर उत्पात किया, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। वैसे एक बात मैं आपको और बता देना चाहते हैं बुजुर्गों,
मानव पहले भी थे, मानव आज भी हैं। मानव पहले भी थे और मानव आज भी हैं। देवता पहले भी थे और देवता आज भी हैं। और राक्षस पहले भी थे और राक्षस आज भी हैं। आप लोग विचार कर रहे होंगे राक्षस हैं कहाँ। मैं सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारी बात को बुराई ना माने, क्योंकि राक्षस जो है परीक्षित जी भेष बदल करके पवित्र भूमि पर अवतरित हो चुके हैं। पंडाल में ऐसे भक्त कोई बैठे हों जो कभी कभी दारू पी लेते हों। वैसे ये गांव तो हमें बहुत अच्छा लगा, कोई दारू पीने की बात छोड़ो, देखता भी नहीं, बहुत अच्छे लोग। और मैं तो यही रुकता हूँ, रोज देखता रहता हूँ, कोई हकीकत में कोई दारू नहीं पीता। और माफी चाहेंगे, पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी भाई बंधु ध्यान दें, कोई पीता भी नहीं है और कोई पीने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि दारू और बुद्धि में बैर होता है। दारू अंदर और बुद्धि बाहर। दारू अंदर गई और बुद्धि बाहर आई। माफी चाहेंगे भक्तों, दारू और बुद्धि में बैर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई बैठे हो तो माफी चाहेंगे, क्योंकि दारू स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक है। पहली हानि तो ये है कि दारू पीने से समाज में सम्मान नहीं मिलता। दूसरी हानि ये है कि दारू पीने के बाद घर में गृह कलेश बना रहता है। दारू पीने के बाद में परीक्षित जी सारा शरीर बर्बाद हो जाता है। दारू कभी नहीं पीना मेरे प्यारे। अरे दारू नहीं पीना, मांस का भक्षण नहीं करना। अरे हम आपसे अच्छा तो एक पशु है। घास खाने वाली गाय कभी मांस नहीं खाएगी, मांस खाने वाला शेर कभी घास नहीं खाएगा। लेकिन बाहरे मानव मांसऊ खाए जाए और घासऊ खाए जाए, समझा तो तुम्हारी खोपड़ियों खाए जाए। वाह भाई, मांस नहीं खाना प्यारे। याद रखना मेरे प्यारे भक्तजनों, दारू का सेवन नहीं करना, मांस का भक्षण नहीं करना, ये मानवता का धर्म है, ये मानव का धर्म है। माफी चाहेंगे भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का आना इसलिए हुआ पवित्र भूमि पर जब जब राक्षसों ने आकर के उत्पात किया। दूसरा विद्वान कहता है कि भगवान इसलिए नहीं आए, किस लिए आए, जरा गौर करें सभी लोग, कि नारद श्राप दीने एक बार। आवाज लगाई, बोले भगवान इसलिए नहीं आए, भगवान इसलिए आए कि नारद ने एक बार नारायण को श्राप दे दिया था। परीक्षित जी उठ करके खड़े हो गए और बोले ये कथा हमें बड़े विस्तार से श्रवण कराओ कि नारद ने नारायण को श्राप क्यों दे दिया, कब दे दिया और काहे को दे दिया। परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित, एक बार नारद ने हिमालय पर्वत पर परीक्षित जी तपस्या किए हैं और इतनी कठिन तपस्या की कि नारद के शरीर के ऊपर मिट्टी का ढेर जमा हो गया। चींटी इस कान से प्रवेश होती है, इस कान से नारद के निकल जाती है। हजारों वर्ष तक परीक्षित जी नारद समाधि लगाए रहे। इंद्र का इंद्रासन जो है वो हिलने लगा। इंद्र ने सोचा अगर नारद तपस्या में पूर्ण हो गए तो हमारी गद्दी गई। इंद्र ने परीक्षित जी नारद की तपस्या को डिगाने के लिए कामदेव को बुलाया। कामदेव, कहिए महाराज इधर आओ। क्या करें? मेरी आज्ञा का पालन करो। कहाँ जाएं? नारद की तपस्या को डिगा के आओ, समझ गए? कामदेव बोला माफ करना, नारद की तपस्या हम अकेले नहीं डिगा पाएंगे। जाओ अप्सराओं को ले जाओ, गंधर्वों को ले जाओ, बाजा बजाना, अप्सराएं नाचेगी और तुम नारद की तपस्या को डिगा देना, समझ गए? कामदेव बोला महाराज जैसी आपकी आज्ञा। परीक्षित जी कामदेव जो है नारद की तपस्या को डिगाने के लिए वन की ओर जा रहा है। हाँ भाई लला कि महाराज कहने से काम इंद्र के कहने पे कि महाराज कहने से और सारी लीला दिखला डाली।
पहला दिया, ग्रीष्म ऋतु बना डाली, गंधर्व बाजा बजा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। वाह भाई वाह। चुनरी उन पर लहराती है। परीक्षित जी, नारद बाबा की तपस्या को डिगाने के लिए कामदेव जो है नारद के ऊपर असर डाल रहा है। वाह भाई वाह। गंधर्व बाजा बजा रहे हैं, अप्सराएं बहनाओं भाइयों नाच रही हैं, लेकिन नारद के नेत्र नहीं खुलवा पाए उस कामदेव ने। कामदेव की पेश जब नारद के ऊपर नहीं गई परीक्षित जी, तो कामदेव उतर के नीचे बकरी जो में करती है वो गले छुरी चलवाती है। देखो कवियों की कल्पनाएं। मैना कहती है मैं कुछ नहीं हूं, वो भी पिंजड़ा के अंदर पाली जाती है। और बकरी क्या कहती है? क्यों? मैं उसके गर्दन पर छुरी रखी जाती है। जरा गौर करें, वही बकरी जो मैं कहती थी वो अंत में क्या कहेगी, वो जरा गौर करें। कवियों की कल्पना है। लगाई प्यारे भाई। बकरिया जो मैं कहती थी, बकरिया की आंत से तात बनाई गई और तात से परीक्षित जी रुई धुली गई। दुनिया के द्वारा जब तात से रुई धुली जाती थी तो तात से आवाज निकलती थी, तू ही भगवान, अब तेरे अलावा संसार में कोई नहीं है। कहने का हमारा मतलब है, जिन लोगों को अहंकार हुआ, घमंड हुआ, भगवान ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। भक्तों, नारद बाबा को भी घमंड हो गया, हमारे समान कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं है। मैंने कामदेव को जीत लिया है, हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमारे गीत गा रहा है। चलते नारद बाबा चले गए, रास्ता में भोले बाबा मिल गए। और जब भोले बाबा परीक्षित जी मिले तो नारद बाबा से भोले बाबा ने एक बात कही। नारद, भोले बाबा
कहाँ बने रहे? बहुत दिनों में आपके दर्शन हुए, समझ में नहीं आया। नारद बोले सम्मान से बोलना सीखो, समझ गए? भोले बाबा बोले नारद, अरे हमसे कहो नारद जी, कोई ऐसे वैसे साधु है, कामदेव को जीत लिया मैंने। नारद बोले फिर कहा तुमने नारद जी? अरे हमसे कहो नारद जी। नारद जी अब ठीक बोले, ऐसे ही बोला करो, समझ गए? हमारी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भोले बाबा बोले नारद जी तुम्हें घमंड हो गया। नारद बोले क्यों घमंड नहीं होगा, कोई ऐसे वैसे साधु है, कामदेव को जीत लिया, अब सराय गीत गाती रही। वाह भाई वाह। नारद बाबा कहने लगे भोले बाबा हमें घमंड हुआ, और इसलिए घमंड हुआ कि हमने कामदेव को जीत लिया। भोले बाबा बोले देखो नारद जी, ये घमंड भरे शब्द तुमने हमसे तो कह दिए, नारायण से नहीं कहना, समझ गए? नारद बाबा बोले हम नारायण से क्यों नहीं कहेंगे, जरूर कहेंगे, और अभी जाकर के कहेंगे, लेकिन भगवान हमारा क्या बिगाड़ ले। वाह भाई वाह। नारद बाबा पहुंच गए नारायण के पास। माताओं बहनाओ, हरस मिले उठ रमान कीता, और बैठे आसन ऋषि समेता। नारायण भगवान ने परीक्षित जी नारद बाबा को उच्च आसन पर बैठाला, और एक बात कही, नारद बहुत दिनों में तुम्हारा आना हुआ, हमने सुना है तुमने कामदेव को जीत लिया। नारद बाबा चिल्लाने लगे, भगवान नारायण, हमने कामदेव को जीता है, बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा करता है, हमारी बराबरी तुम भी नहीं कर पाओगे, समझ गए? परीक्षित जी नारद बाबा को भोले बाबा ने बहुत समझाओ, हतो कि नारायण से मत कहिए। शिव जी ने उनको मना किया, नारद ने ना कोई ध्यान दिया। नारायण भगवान के सामने परीक्षित जी नारद ने घमंड भरे शब्द कह डाले। नारद बाबा बोले